ये मुतसिम की बेटी। नाज़रीन, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जब मीरा मुर्तसिम के पास वापस हवेली पहुंचेगी तो हया तो गुस्से से पागल हो जाएगी। तो बिल्कुल आने वाली एपिसोड में आप यही देखेंगे कि हया तो बिल्कुल पागल हो जाएगी और वो अपने हवास खो बैठेगी और वो कहेगी कि ये अब क्या लेने आई है, ये हमेशा मेरी खुशियों की कातिल है। और वो उस पर घटिया इल्ज़ाम लगाए कि वो रुहेल के साथ भागी थी और ये बच्ची भी रुहेल की है और ये उसकी नजायज़ बच्ची है। तो माँ बेगम भी अब यही सवाल करेगी कि ये आखिर बच्ची किसकी है। लेकिन मुर्तसिम को तो पता होगा कि उसने क्या हरकत की थी और ये बेटी किसकी है। लेकिन सब लोग जब उसकी तरफ देखेंगे और अनवर अली भी अपनी बेटी से पूछेंगे कि बेटी तुम बताओ, इतने दम तुम कहाँ रही और ये बेटी किसकी है, तो मीरा अब आगे से बता देगी कि ये बच्ची मुर्तसिम की है। मुर्तसिम खामोश बैठा सबकी बातें सुनता रहा होगा, लेकिन हया इस वक्त बहुत ही शदीद गुस्से में आ गई होगी और वो कहेगी कि ये हमेशा मेरी खुशियों की कातिल रही है। जब भी मुझे कोई खुशी मिलनी होती है तो ये बीच में आ जाती है, और अब जब कि मुर्तसिम मुझे मिलने वाला है और उससे मेरी शादी हो रही है तो ये दरमियान में कहाँ से टपक आई है। ये उस वक्त घर से भाग गई थी। तो अनवर अली अपनी बेटी का दिफा करने के लिए दरमियान में आ जाएंगे और वो कहेंगे कि ये मेरी बेटी है और ये ऐसा कुछ नहीं कर सकती, और ये बेटी भी जैसा वो कह रही है ये मुर्तसिम की है। मैं अपनी बेटी के साथ अब कोई भी नाइंसाफ़ी नहीं होने दूँगा। लेकिन हया अपने मामू को भी धक्का दे देती है और उसे पीछे हट जाने का कहती है और कहती है कि अब मैं इस घर से नहीं जाऊंगी, ये घर मेरा है और मैं इस घर की मालकिन हूँ। वो अपने मामू को धक्का देगी और कहेगी कि मीरा अब इस घर से चली जाए। ये कहने के बाद वो मीरा को भी धक्का देगी और इसे कहेगी कि तुम इस घर से दफ़ा हो जाओ, अब मुर्तसिम मेरा है, मुर्तसिम मेरा शौहर बनने वाला है, तुम बीच में कहाँ से आ टपकी हो। मुर्तसिम जो सब कुछ खड़ा देख रहा होगा खामोशी से, वो अपनी खामोशी तोड़ देगा और उसे हया को एक थप्पड़ लगाएगा और कहेगा कि मुझे मालूम है कि ये बेटी मेरी है और मीरा मेरी बीवी है। ये सब कुछ सुनने के बाद हया को शदीद गुस्सा आ जाएगा और वो चीखती चिल्लाती हुई मीरा पर हमला कर देगी और मीरा को धक्का देगी तो मीरा गिर पड़ेगी। तो दोस्तों, क्या लगता है कि मीरा को कोई नुकसान पहुंचेगा या हया को नुकसान पहुंचेगा? कमेंट करके ज़रूर बताइए। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। नाज़रीन, तेरे बिन की लास्ट एपिसोड तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। लास्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि मीरा को उसके मुँह बोले वालदैन यानी फ़ारूक ख़ान के खालू खाला उसे घर जाने की तलकीन करेंगे और उसे कहेंगे कि तुम बेहतर है अपने घर चली जाओ, और वो भी उनकी बात मान कर घर वापस जाने का इरादा कर लेगी। तो उसके मुँह बोले वालदैन उसे कहेंगे कि बेटी, अगर कभी भी तुम्हें हमारी ज़रूरत पड़ जाए या कभी भी ज़िंदगी में तुम्हें परेशानी हो या तुम्हें हमारी कोई भी ज़रूरत हो तो तुम हमारे पास आ सकती हो। तो मीरा अब गाड़ी में बैठकर घर वापस चली जाएगी और वो इसी सोच में और कश्मकश में होगी कि पता नहीं मुर्तसिम किस हालत में होगा और वो बच्ची को अपनाएगा या नहीं। और जैसे ही वो हवेली में दाखिल होगी तो वहाँ का नज़ारा ही कुछ और होगा। वो वहाँ पर देखेगी कि मुर्तसिम तो दूल्हा बना बैठा है और हया के साथ उसका निकाह पढ़ाया जा रहा है। मुर्तसिम जैसे ही उसको देखेगा तो हैरान और परेशान हो जाएगा। सब लोगों की आंखों में आंसू आ जाएंगे कि मीरा इतने दिनों बाद वापस आ गई है। लेकिन हया सबसे ज़्यादा दुखी होगी क्योंकि उसकी मुरादें अब बार आने वाली थीं, लेकिन उसके कदमों तले जब वो मीरा को देखेगी तो उसके कदमों तले ज़मीन निकल जाएगी। माँ बेगम भी हैरानी से देखते रह जाएंगी। सब लोगों के जहन में एक ही सवाल होगा और हया भी बार बार यही पूछेगी कि आखिर मीरा इतने दिन कहाँ रही। लेकिन मुर्तसिम चुपचाप खड़ा सिर्फ मीरा को ही देखता रहेगा और मीरा भी आंखों में आंसुओं के मोती बरोए सिर्फ मुर्तसिम की तरफ ही देखती रहेगी। दोस्तों, आगे लास्ट एपिसोड में क्या होगा, क्या वो इसको अपनाएगा? कमेंट करके अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह। मीरा के आते ही हया के अरमानों पर तो जैसे पानी फिर गया। मंजिल के इतने करीब आकर अब हया को मंजिल से दूर जाना यानी मुर्तसिम की ज़िंदगी से दूर जाना अब उसे अच्छा नहीं लग रहा था। मंजिल के इतने करीब आकर जब उसे मंजिल खुद से दूर जाती दिखाई देने लगी तो अब वो मीरा पर घटिया इल्ज़ाम लगाएगी कि मीरा आखिरकार इतने दिनों कहाँ रही और ये बच्ची किसकी है। तो उसके इस सवाल का जवाब हर कोई जानना चाह रहा था। माँ बेगम समेत घर का हर फर्द ये जानना चाहता था कि आखिरकार मीरा घर से क्यों निकली और इतने दिन वो कहाँ रही और ये बच्ची किसकी है। तो मीरा अब सबको बता देगी। मीरा अब खामोश नहीं रहेगी क्योंकि अब बात उसकी इज़्ज़त की है। तो वो हया की तरफ देखते हुए कहेगी
कि हया तुम तो इस बात की गवाह हो कि उस रात मेरे साथ क्या हुआ था, और तुम ही तो मेरे कमरे में आई थी और तुमने ही आकर मुझे कहा था कि अब तुम इस घर से चली जाओ, इस घर में जो कुछ तुम्हारे साथ होना था अब हो गया। मीरा भी इसमें ये सब कुछ बताएगी और कहेगी कि हया तूने तो मुझे कहा था कि तुम ये घर छोड़कर चली जाओ, और उस वक़्त जो मेरी हालत थी तो मुझे यही लगा कि तुम मेरी हमदर्द हो, लेकिन तुम मेरी हमदर्द नहीं थी, तुम ही मेरी असल दुश्मन थी। और जब मैं घर से निकली थी तो मैं अकेली थी, मैं रोहेल के साथ नहीं भागी थी। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स होंगे जो हया को सब को पता चल जाएगा कि हया किस किरदार की मालिक है और इन सब के पीछे हया का हाथ था। तो हया यहाँ पर यह भी बताएगी कि जब मैं घर से भागी थी तो आप लोग चौकीदार से भी पूछ सकते हो कि मैं उस वक्त घर से अकेली निकली थी, और ये सब हया का किया धरा था। और वो मुर्तसिम को ये भी बताएगी कि जब तुम्हारी बहन घर से भागी थी तो सिर्फ हया ने उसकी वीडियो क्यों बनाई, उसने सिर्फ तुम्हें बदनाम करने के लिए और हम मेरी इज़्ज़त उछालने के लिए ये सब कुछ उसने किया। हालांकि वो वीडियो बनाने के अलावा हमें रोक भी सकती थी या आप लोगों को उसी वक्त बता सकती थी, लेकिन उसने सिर्फ वीडियो बनाई ताकि वो तुम लोगों के आगे खुद की इज़्ज़त बना सके और तुम लोगों की इज़्ज़त उछाल सके। तो ये सब पॉइंट्स होंगे जिनकी वजह से तमाम लोगों को पता चल जाएगा कि इन तमाम साजिशों के पीछे सिर्फ हया का हाथ था। तो फिर मीरा अब मुर्तसिम को बताएगी कि वो इतने दिनों कहाँ रही। वो बोलेगी कि वो तो कराची चली गई थी और वहाँ उसकी मुलाकात फ़ारूक ख़ान से हुई और फ़ारूक ख़ान उसको घर लेकर चला गया और उसने हमेशा उसे अपनी बड़ी बहन का दर्जा दिया। वो उसके खालू खाला के घर रही और वहाँ ही उसकी बेटी पैदा हुई। तो सब लोग उसकी बेटी से और उससे बहुत मोहब्बत करते थे, लेकिन मैं अपने लिए तुम्हारे पास नहीं है, मैं बेटी की वजह से तुम्हारे पास आई, क्योंकि मैं तुम्हारी बेटी को तुमसे दूर नहीं रखना चाहती थी, क्योंकि मैं ये दर्द झेल रही थी तो अब मैं अपनी बेटी को किसी भी मुश्किल में नहीं डाल सकती थी, इसलिए मैं तुम्हारे पास वापस चली आई। और खालू और खाला ने भी मुझे यही मशवरा दिया कि तुम बेटी आप घर वापस चली जाओ, इसलिए मैं वापस आ गई। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या मुर्तसिम मीरा को अपना लेगा और हया का अंजाम क्या होगा? दोस्तों कमेंट करके अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। मुर्तसिम जब मीरा को हर तरफ तलाश करेगा लेकिन मीरा उसे कहीं भी नहीं मिलेगी, तो आखिरकार तंग आकर वो बख्तू को बुलाएगा और बख्तू से पूछेगा कि आखिर क्या वजह है कि हमने पूरा शहर तलाश कर लिया है, सब लोगों को, दोस्तों को, सब को बताया है, सब की मदद भी ली है, पुलिस की मदद भी ली है, लेकिन क्या वजह है कि हमें अभी तक मीरा का कोई अता पता नहीं चल रहा। बख्तू, उस रात को तुमने उसे किस हालत में जाते हुए देखा था? तो बख्तू कहेगा कि गुस्ताखी माफ़, लेकिन मैंने उसे दरवाजे से जाते हुए मैं खुद नहीं देखा था, बल्कि चौकीदार ने देखा था, और जो कुछ चौकीदार ने मुझे बताया था वही मैंने आपके गोश गुजार किया था। चौकीदार ने मुझे ये बताया था कि मीरा रात को अकेले घर से निकल गई है, लेकिन उसके पास कोई ज़्यादा सामान नहीं था। वो इस हालत में घर से नहीं निकली जैसे वो तंग आकर निकली हो, लेकिन क्या वजह हुई है कि वो घर से आखिरकार निकल गई है? मैंने उसे नहीं देखा, चौकीदार ने जो देखा था वही मैंने आपको बताया है। बख्तू कहता है कि जिस तरह वो रोती हुई घर से निकली थी, मुझे तो ऐसा ही मालूम हुआ था कि वो अपने अब्बू के घर चली गई होगी, लेकिन जब उनके घर भी नहीं गई तो फिर हमें तशवीश हुई है कि पता नहीं वो कहाँ चली गई। तो मुर्तसिम बोल रहा कि यही तो मसला है कि हमें अभी तक पता नहीं चल रहा कि मीरा इस वक्त कहाँ है, पता नहीं वो किस हालत में है, कैसी है। तो बख्तू कहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मीरा को कहीं कुछ हो गया हो। तो बख्तू कहता है कि तुम्हारी ज़बान में खाक, अल्लाह करे उसे कुछ भी ना हो, क्योंकि मुर्तसिम को पता है कि ज़्यादती तो मैंने उसके साथ की थी जिसकी वजह से वो घर से निकली थी। तो मुर्तसिम अपने दोस्त पुलिस वाले के साथ दोबारा से उसे तलाश करने में लग जाता है, लेकिन उसे मीरा कहीं भी नहीं मिलती। वो होटलों में, मुख्तलिफ जगह पर, एयरपोर्ट पर जाकर, रेलवे स्टेशन पर जाकर, हर जगह पर जाकर उसे तलाश करता है, लेकिन मीरा अभी तक उसे बिल्कुल नहीं मिल रही, बल्कि मीरा का कहीं भी अता पता उसे मालूम नहीं हो रहा है। मुर्तसिम इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान है, उसके तो पैरों तले ज़मीन निकल गई है, क्योंकि वो सच्चे दिल से अब मीरा को चाहने लगा था, और उसे कहीं कहीं अपनी गलती का भी एहसास है कि मीरा ने जब उसे थप्पड़ मारा था तो उसका बिहेवियर उसके साथ उस वक़्त अच्छा नहीं था, और उसके सामने उसे ये हरकत नहीं करनी चाहिए थी जिसकी वजह से मीरा ने मुर्तसिम को थप्पड़ मारा था। लेकिन जब थप्पड़ उसने खाया तो उस वक़्त उसकी अना उसके सामने आ गई और उसने दरवाज़ा बंद करके उसके साथ कुछ गलत कर डाला। हालांकि वो उसकी बीवी थी, लेकिन उसकी रजामंदी के बगैर उसने उसके साथ जो कुछ किया वो ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब मुर्तसिम को इस चीज़ का शिद्दत से एहसास हो रहा है कि उसने अपनी बीवी के साथ अच्छा नहीं किया, और उसका दोस्त पुलिस वाला भी उसे कहता है कि कहीं पर भी शिकायत दर्ज नहीं हुई कि एक लापता लड़की कहीं भी मिली है।
और कहीं भी उसका अता पता नहीं पता चल रहा। तो ये इसी वजह से है कि आप लोगों ने कहीं उसके साथ कुछ गलत किया है या वो आप लोगों के साथ नाराज़ होकर घर से निकली है, तो उसने कहीं भी किसी को अपना पता नहीं बताया। और दूसरी तरफ माँ बेगम जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं और बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाती हैं, और उनका गुस्सा एक तरफ से जायज़ भी होता है कि उसने ऐसा क्यों किया। और दूसरे हया कहती है कि माँ बेगम अब आप मुर्तसिम को मना कर दें कि वो उसे लेने के लिए ना जाए या उसे तलाश करना छोड़ दे। तो माँ बेगम कहती है कि मैंने उसे 1000 बार मना किया है, उसे बहुत रोका है और रोकने की कोशिश भी की है, लेकिन तुम्हें तो पता है कि मुर्तसिम अपनी अना और अपनी ज़िद का पक्का है और अब ये उसकी गैरत और इज़्ज़त का मसला बन चुका है, तो अब वो पीछे हटने वाला नहीं है, वो हर कीमत पर उसे तलाश करके रहेगा। हया कहती है कि मैंने कितनी कोशिश की है कि मैं उन दोनों को जुदा कर दूँ और उसके लिए मैंने क्या क्या किया है। तो माँ बेगम कहती है कि तुमने क्या किया है। तो आगे से हया उस बात को रद्दो बदल कर देती है और कहती है कि नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, मैं तो हमेशा मीरब की साइड लेती थी, मैंने तो हमेशा मीरब के किरदार पे पर्दा डालने की कोशिश की थी, उसकी बुराइयों पे पर्दा डालने की कोशिश की थी। पहले भी जब उसने आपकी बेटी को घर से भगा दिया था तो मैंने पहले किसी को भी नहीं बताया था कि ये बात ढकी छुपी रहे, लेकिन जब वो आपके दुश्मनों के पास चली गई और उसकी जान खतरे में पड़ गई तो तब मैंने आप लोगों को मीरब की असलियत बताई थी कि जो मीरब है वो उसके भगाने के पीछे थी और उसने उसे रात के तरीके में भगा दिया था। हया कहती है कि ये सब बातों का इल्म जब मुर्तसिम को पता चल गया था कि इन सब बातों के पीछे उसकी बीवी का कसूर है, तो उसे बिल्कुल भी उसके पीछे नहीं जाना चाहिए था, बल्कि उसे दफ़ा कर देना चाहिए था कि मीरब जहाँ चाहती चली जाए और उससे उसका कोई तल्लक नहीं रहना चाहिए था, क्योंकि उसने उसके साथ अब बेवफाई की है और वो घर की चार दीवारी को छोड़कर बेपर्दा होकर घर से बाहर निकल गई है और अब पता नहीं वो कहाँ पर मुंह काला कर रही है और पता नहीं कहाँ चली गई है। और दूसरी तरफ मीरब जिस पठान के घर पे रह रही होती है, तो एक औरत जो शायद पठान की माँ हो वो मीरब को कहती है कि बेटी तुम अपना पता बता दो, अपना नाम नस्ब बताओ कि तुम कहाँ से आई हो, किस मुसीबत में हो, किस परेशानी में हो, और ऐसी कौन सी मजबूरी थी जो तुम्हें घर से बाहर लाने पर उसने मजबूर कर दिया। क्या तुम घर से भाग कर आई हो या क्या तुम्हें घर वालों ने निकाल दिया है, या क्या तुम किसी लड़के के साथ भागी थी और वो लड़का अब तुम्हें छोड़कर खुद भाग गया है। तो मीरब आगे से रोती रहती है लेकिन उसे कुछ भी नहीं बताती। मीरब को अपनी असलियत बता देनी चाहिए थी ताकि ये लोग मुर्तसिम को बताते और वो मीरब को घर लेकर चला जाता। मीरब अंदर ही अंदर चाहती है और वो ये जानती भी है कि मुर्तसिम उसे ढूंढ लेगा, लेकिन वो इन लोगों को अपना पता नहीं बता रही। वो इन लोगों को अगर अपना पता बता देती है तो मुर्तसिम उसे जल्द अज जल्द ढूंढ लेगा, लेकिन मीरब अब ऐसा नहीं चाहती। मीरब चाहती है कि वो मुर्तसिम को थोड़ा रुलाए, मुर्तसिम उसके पीछे भागे ताकि मुर्तसिम को भी पता चले कि उसने मीरब के साथ बुरा किया है, उससे मीरब के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। जब शादी के वक्त उनकी ये बात हो चुकी थी फाइनल कि वो एक दूसरे की रज़ामंदी के बगैर एक दूसरे को छुएंगे भी नहीं और एक दूसरे के करीब नहीं जाएंगे जब तक कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार नहीं करने लग जाते और एक दूसरे के साथ रज़ामंद नहीं हो जाते। लेकिन मुर्तसिम ने अपनी हद पार कर दी, गुस्से में आकर उसने अपनी हद पार कर दी। तो अब मीरा भी गुस्से में आकर घर से निकल गई है, इसीलिए वो अब घर वापस नहीं जाना चाहती। लेकिन बाहर के हालात देखकर अब वो भी काफ़ी परेशान हो चुकी है कि बाहर के हालात तो बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, हमारा माशरा बहुत ज़्यादा ख़राब है और हमारे माशरे में औरत का जीना कितना मुश्किल है ये अब उसे एहसास हो चुका है। लेकिन अपनी ज़िद की वजह से वो इन लोगों को नहीं बता रही है कि वो किस फैमिली से तल्लक रखती है या वो कौन है, अपने बारे में कुछ भी नहीं बता रही। लेकिन चूँकि मुर्तसिम मीरब से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है और उसका प्यार वाकई सच्चा है, उसने सदक दिल से मीरब को चाहा था, तो वो अपनी मीरब को आखिरकार ढूंढ ही निकालेगा और उसे लेकर घर वापस आ जाएगा और उसे कहेगा कि मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ तलाश नहीं किया, मैंने तुम्हें हर पल चाहा है, तुमसे मोहब्बत की थी, लेकिन तुम्हारी ज़िद की वजह से और तुम्हारी बेहुरमती की वजह से मुझे ये कदम उठाना पड़ा जिसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ। तो मीरब भी आगे से रो पड़ेगी और कहेगी कि मैं अब तुम्हारे पास वापस आ चुकी हूँ। तो दूसरी तरफ आप ये देखेंगे कि हया बहुत ज़्यादा गुस्से में आएगी और वो चिल्लाएगी और मुर्तसिम से कहेगी कि ये तुमने अच्छा नहीं किया है, तुम मीरब को वापस क्यों लाए हो।
तो मुर्तसिम भी आगे से बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाएगा और वो हया से कहेगा कि हया ये तुम क्या बकवास कर रही हो, हया वो मेरी बीवी है, मीरा मेरे साथ पूरी ज़िंदगी गुजारने वाली है, मैं उसका शौहर हूँ। तो आगे से हया कहेगी कि क्या मैं तुम्हारी कुछ नहीं लगती, मैं मुझे तुम्हारी बहुत ज़्यादा लगती हूँ, मैंने हमेशा तुम्हें चाहा है, मैं बचपन से ही तुम्हें पसंद करती हूँ, मैंने तुम्हारे सिवा किसी और का चेहरा आज तक नहीं देखा, मैंने अपने ख्वाबों में सिर्फ तुम्हें ही बसाया है, मेरी यादों में सिर्फ तुम्हारा ही बसेरा है, और मैं जब से पैदा हुई हूँ, जब से मैंने होश संभाला है, मैंने सिर्फ तुम्हें चाहा है और हद से ज़्यादा चाहा है, और मैं तुम्हें किसी के साथ, हत्ता के मीरब के साथ भी बांट नहीं सकती। मैं अपनी हर कोशिश करूँगी, मैं तुम्हें ज़रूर हासिल करके रहूँगी, इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं तुम्हें हर हाल में, हर कीमत पर मैं तुम्हें हासिल करके ही रहूँगी। तो आगे से मुर्तसिम कहेगा कि ये तुम्हारी गलतफहमी है, तुम अपनी इस हरकतों से बाज क्यों नहीं आ जाती, तुम्हें इस चीज़ का क्यों नहीं पता चल रहा कि मीरा मेरी बीवी है और मैं उसका शौहर हूँ और हम अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तुम्हारी वजह से हमारी ज़िंदगी में बहुत सी रुकावटें और बहुत सी परेशानियाँ आ रही हैं, लिहाजा तुम हमारे दरमियान कोई रुकावट या कोई परेशानी पैदा ना करो तो ये तुम्हारे लिए अच्छा ही होगा।